जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो होगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ये जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और डेरिवेशन किए हैं उस पर आधारित होंगे। हम बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ न कुछ समय दिया जाएगा। यदि उस समय में आप उस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं और उसका आंसर आ जा रहा है तो उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मृदा की सरंध्रता लगभग 33% है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मृदा की सरंध्रता पोरोसिटी मतलब ई दिया है 33%। आगे कह रहा है तो इसका रिक्तता अनुपात सरलता पोरोसिटी यन दिया हुआ है तो इसका रिक्तता अनुपात इक्वल टू ज्ञात कीजिए। यन का मान दिया है, ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। यदि लगा पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। एन का मान दिया हुआ है, हमें ई का मान निकालना है। पिछला लेक्चर यदि आप लोगों ने देखा होगा तो एन और ई के बीच में मैंने रिलेशन करवाया होगा। एन ई इक्वल टू फार्मूला बताया होगा एन अपान 1 - यदि फ्रिक्शन में इसे चेंज करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। एन का मान रखेंगे 0.33 अपान 1 - 0.33। हल करेंगे तो 0.33 अपान घटाएंगे तो 0.67 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.49 जो लगभग समथिंग 0.5 के बराबर होगा। फार्मूला होता है इक्वल टू एन अपान 1 - एन का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर आपका 0.5। अगला क्वेश्चन है आपका एक मृदा का स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी गामा बी की वैल्यू दे रखी है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे कह रहा है तथा जल मात्रा 10% है, यानी वाटर कंटेंट का मान दे रखा है 10%। फिर कह रहा है तो मृदा का शुष्क घनत्व यानी ड्राई डेंसिटी गामा डी इक्वल टू ज्ञात करना है। गामा बी की वैल्यू दी है, वाटर कंटेंट का मान दिया हुआ है, गामा डी की वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। यदि आप लगा पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। गामा डी का मान हमें ज्ञात करना है, गामा बी और डब्ल्यू का मान दिया हुआ है। तो इस तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है गामा डी इक्वल टू गामा बी अपान 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। इसे फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। गामा बी का मान दे रखा है 22 अपान 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.1 है। सॉल्व करेंगे तो 22 अपान 1.1 आ जाएगा, दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ेगा, यानी गामा डी की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक मृदा वैज्ञानिक असंतृप्त मृदा का 200 सेंटीमीटर क्यूब नमूना, यानी वॉल्यूम आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है जिसका भार 220 ग्राम है। टोटल वेट दिया हुआ है आपका सॉइल का 220 ग्राम। आगे कह रहा है
यदि सूखी मृदा का भार 180 ग्राम है, यानी वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है, सूखी मृदा का भार 180 ग्राम है, तो मृदा का उपलब्ध जलांश की गणना कीजिए। स्मॉल डब्ल्यू आपको याद करना है, यानी जलांश का वैल्यू याद करना है। टोटल वॉल्यूम दे रखा है, टोटल वेट दे रखा है और वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है, तो वाटर कंटेंट का मान याद करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं कैसे आपका न्यूमेरिकल लगेगा। वाटर कंटेंट हमें ज्ञात करना है, क्योंकि वाटर कंटेंट का फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉलिड। हमें चाहिए वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड चाहिए। वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू दे रखी है, वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है, क्योंकि टोटल वेट और वेट ऑफ सॉलिड यानी सूखी मृदा का भार दे रखा है। यदि टोटल वेट में से सूखी मृदा का भार घटा दें तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। वेट ऑफ वाटर हो जाएगा टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड। टोटल वेट है आपका 220 और वेट ऑफ सॉलिड है 180। 40 ग्राम आपका हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। इसका मान उठाकर इसमें रखेंगे तो वाटर कंटेंट की वैल्यू हो जाएगी 40 बटे वेट ऑफ सॉलिड है आपका 180। 2 दूनी 4, 2 9 18। वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.223। ये आपकी वाटर कंटेंट की वैल्यू हो जाएगी। चौथा सवाल दे रखा है आपका, एक मृदा अभियंता को 24.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इकाई भार वाली, एक मृदा अभियंता है, उसको 24.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इकाई भार वाली नम मृदा का एक नमूना इकट्ठा करता है, जिसमें उपलब्ध जल की मात्रा 10% है, यानी वाटर कंटेंट की वैल्यू दे रखी है 10%। आगे कह रहा है तथा मृदा ठोस का विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान G= दिया हुआ है 2.50। आगे कह रहा है मृदा की संतृप्तता डिग्री क्या होगी, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें याद करना है। S की वैल्यू याद करनी है हमें। तो देखिए पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में, यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि यदि सॉइल की डेंसिटी यानी इकाई यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दे रखा होगा, तो वाटर का यूनिट वेट हम लोग 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं। और यदि यहीं पर सॉइल की डेंसिटी आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब में दे रखी होती, तो वाटर का यूनिट वेट हम लोग 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर गामा बी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि गामा बी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था G इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। डब्ल्यू का मान 10% दे रखा है, इसे फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। जी का मान दे रखा है आपका 2.5 इंटू गामा डब्ल्यू का मान है 9.81। 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू का मान है 0.1। यहाँ से ई का मान निकल जाएगा। गामा बी की वैल्यू दे रखी है 24.5।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आपकी आएगी, ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.1। ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.1। क्योंकि एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो एस की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। एस को रोक लेंगे। डब्ल्यू का मान 0.1 दिया हुआ है, जी का मान 2.5 दिया हुआ है और ई का मान 0.1 दिया हुआ है। 0.1 कट जाएगा तो एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.5 और इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 250% आपका हो जाएगा। गामा बी की वैल्यू दे रखी थी, गामा बी का फार्मूला रखेंगे, यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे और चूंकि एक रिलेशन होता है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, यहाँ से ई और डब्ल्यू और जी का मान रखकर एस का मान हम लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्णतः संतृप्त मृदा का एकक भार लिया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्णतः संतृप्त मृदा का एकक भार यानी इकाई भार कितना लिया जाता है। तो आपकी मैंने बताया था कि यदि मृदा फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो यस की वैल्यू आपकी 1 ली जाएगी। मैंने बताया था कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो यस की वैल्यू 1 ली जाएगी। अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो ई एस बाई जी हो जाएगा और यस की वैल्यू 1 है तो डब्ल्यू का मान ई बाई जी हो जाएगा। अब एकक भार हमें निकालना है तो निकालिए। यदि आपका क्वेश्चन लग जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन आपका। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था पूर्णतः संतृप्त मृदा का एकक भार यानी इकाई भार कितना लिया आता है। एस की वैल्यू 1 दे रखी थी। जब पूर्णतः संतृप्त मृदा होगी तो एस की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि रिलेशन होता है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से ई बाई जी आ जाएगी। एक रिलेशन एकक भार हमें निकालना है तो गामा बी इक्वल टू होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो ये मैंने रिलेशन करवाया है। यहाँ से डब्ल्यू का मान रखेंगे तो गामा बी की जगह पर सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड के लिए डब्ल्यू का मान ई बाई जी होता है। तो गामा सेट इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू का मान रखेंगे ई बाई जी तो 1 अपान 1 प्लस ई। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा गामा सैचुरेटेड इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई। यही आपका एकक भार पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए लिया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए इकाई भार कितना लिया जाता है। तो पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए चूंकि एस इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से एक रिलेशन होता है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। एस की वैल्यू रखेंगे, डब्ल्यू का मान निकल कर आएगा। और चूंकि एकक भार यानी इकाई भार पूछ रहा था तो चूंकि एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है गामा बी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। हमें गामा सैचुरेटेड निकालना है, यानी सैचुरेटेड मृदा के लिए इकाई भार आपका हो जाएगा डब्ल्यू का मान रख देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा गामा सैचुरेटेड इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
छठा क्वेश्चन है आपका, जीरो एयर वाइट्स पर मृदा का इकाई भार किस पर निर्भर करता है। जीरो एयर वाइट्स यानी ई का मान आपका जीरो दिया हुआ है, इस पर मृदा का इकाई भार किन किन चीजों पर निर्भर करता है, यानी गामा बी का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ई बराबर जीरो पर गामा बी का मान किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं किन किन चीजों पर निर्भर करेगा ई बराबर जीरो पर। तो चूंकि गामा बी की वैल्यू, गामा बी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जी इंटू गामा डब्लू इंटू वन प्लस स्मॉल डब्लू अपान वन प्लस ए। ई का मान जीरो है तो यहाँ से गामा बी की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू गामा डब्लू इंटू वन प्लस स्मॉल डब्लू। ई का मान जीरो है तो नीचे एक रह जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ई बराबर जीरो पर गामा बी की वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेगी और बेटा यूनिट वेट ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगी और वाटर कंटेंट पर डिपेंड करेगी। यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जीरो एयर वाइट्स पर जो सॉइल का इकाई भार यानी यूनिट वेट जो होता है वह सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मृदा को कितने निकाय में सुविचारित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका क्वेश्चन पूछ ले मृदा को कितने निकाय में सुविचारित करते हैं, या पूछे मृदा के कितने प्रावस्था चित्र में प्रदर्शित करते हैं, या पूछ ले आपका कि मृदा द्रव्यमान में चरणों की कुल संख्या कितनी होती है। एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये पूछ सकता है कि मृदा को कितने निकाय में सुविचारित कर सकते हैं। दूसरा आपका पूछ सकता है कि मृदा द्रव्यमान में चरणों की कुल संख्या कितनी होती है। और तीसरा पूछ सकता है कि मृदा को कितने प्रावस्था चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रावस्था चित्र के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सॉइल का फेज डायग्राम हो वो 3 फेज डायग्राम बनते हैं। पहला आपका बनता है कि सॉइल में आपका सॉलिड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा आपका बनता है कि सॉइल में सॉलिड और केवल एयर हो सकता है। और तीसरा आपका प्रावस्था चित्र बनता है सॉलिड और वाटर का, यानी तीन ही कंडीशन में सॉइल होगी, या तो पार्शली सैचुरेटेड होगी, या तो फुल्ली ड्राई होगी, या तो फुल्ली सैचुरेटेड होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा कि सॉइल का प्रावस्था चित्र आपका 3 होता है, यानी मृदा द्रव्यमान में चरणों की कुल संख्या 3 होती है, या मृदा को 3 निकायों में सुविचारित करते हैं। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मृदा का जो फेज डायग्राम होता है वो 3 ही होते हैं। पहला आपका सॉइल, एयर, वाटर, दूसरा सॉलिड और एयर वाटर, दूसरा सॉलिड और केवल एयर का, तीसरा होता है सॉलिड और केवल वाटर का। यानी जब फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो सॉलिड और वाटर होंगे, फुल्ली ड्राई होगी तो सॉलिड और एयर होंगे, और जब पार्शली सैचुरेटेड होगी तो सॉलिड के साथ एयर और वाटर दोनों होंगे। तो आइए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी एक ही क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक रिलेशन कभी कभी पूछ लिया आता है, गामा डी इक्वल टू, रिलेशन आपका पूछ लेता है कभी कभी गामा डी इक्वल टू, ये रिलेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, 1 माइनस एन ए इंटू जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस डब्लू इंटू जी। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉइल के ड्राई यूनिट वेट और परसेंटेज एयर वाइट्स में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन आपका होता है गामा डी इक्वल टू 1 माइनस
Na इंटू जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस डब्लू इंटू जी। फिर से सुन लीजिएगा, रिलेशन आपका होता है 1 माइनस Na इंटू जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस डब्लू इंटू जी। एक रिलेशन और पूछ लेता है Na इक्वल टू ए सी इंटू एन। यदि इसका हम प्रूवमेंट करें तो चूंकि मैंने Na इक्वल टू बताया था बी ए बाई बी, फार्मूला मैंने बताया था कि टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना उसमें उसमें एयर आपका है, यही आपका होता है Na बराबर बी ए बाई बी होता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा कैसे आपका प्रूवमेंट होगा, यानी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उस सॉइल में एयर का कितना वॉल्यूम है, यही आपका परसेंटेज एयर वाइट्स होता है। हमें लाना है एसी। एयर कंटेंट का मैंने फार्मूला बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के रिस्पेक्ट में उस सॉइल में कितने एयर हैं, यानी एसी इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था बी ए बाई बी बी, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के रिस्पेक्ट में कितना उसमें एयर है, यही आपका होता है एयर कंटेंट। यानी बीबी हमें नीचे लाना है तो बीबी से दोनों अंश और हर में गुणा कर देंगे तो Na इक्वल टू हो जाएगा बी ए बाई बी बी इंटू बी बी बाई बी। क्योंकि n इक्वल टू होता है पोरोसिटी इक्वल टू होता है बी बी बाई बी, n इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितने हैं, वाइट्स कितने हैं, यही आपका n होता है। तो Na इक्वल टू हो जाएगा A आपका हो जाएगा इसके बराबर AC के बराबर, Na इक्वल टू AC इंटू A आपका n के बराबर हो जाएगा AC इंटू n, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। यानी यदि रिलेशन पूछ ले कि परसेंटेज एयर वाइट्स और एयर कंटेंट में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन आपका होता है Na इक्वल टू AC इंटू n। इस पर आधारित क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि किसी सवाल में परसेंटेज एयर वाइट्स की वैल्यू दे रखी है और एयर कंटेंट की वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पोरोसिटी की वैल्यू बताइए, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाइड रेशियो की वैल्यू बताइए। यदि वाइड रेशियो की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और n की वैल्यू को e इक्वल टू n अपान 1 माइनस n में रखकर e की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक प्रकार की सूखी मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दे रखा है जीएम इक्वल टू 1.35 और आगे दे रखा है कि यदि ठोस का विशिष्ट गुरुत्व यानी सॉलिड का विशिष्ट गुरुत्व जीएस इक्वल टू दे रखा है 2.70, तो तब रिक्तता अनुपात ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यानी क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक प्रकार की सूखी मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व 1.35 है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉयल आपका दे रखा है 1.35 और सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस इक्वल टू दे रखा है 2.70, तो ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यदि आपका क्वेश्चन लग जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपका लगेगा। रिलेशन आपका एक होता है जीएम इक्वल टू जीएस इंटू 1 माइनस एम। जीएम की वैल्यू दे रखी है 1.35, जीएस की वैल्यू दे रखी है 2.70, 1 माइनस एन 1.35, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 1 माइनस एन, 1 को इधर लाएंगे तो 0.5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एन, यहाँ से निकालेंगे तो n की वैल्यू आएगी 0.5। हमें निकालनी है e की वैल्यू, तो e इक्वल टू चूँकि फार्मूला होता है n अपान 1 माइनस एन, n की वैल्यू दे रखी है 0.5 अपान 1 माइनस 0.5, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.5 बाई 0.5, e की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 1, यानी वाइड रेशियो की वैल्यू आपकी 1 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इकाई के बराबर रिक्तता अनुपात वाले मिट्टी के नमूने की सांद्रता क्या होगी। यानी इकाई के बराबर रिक्तता अनुपात यानी वाइड रेशियो की वैल्यू 1 दे रखी है। इकाई के बराबर रिक्तता अनुपात वाले मिट्टी के नमूने की सांद्रता पोरोसिटी n इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इकाई के बराबर रिक्तता अनुपात वाले मिट्टी की सांद्रता n इक्वल टू फाइंड आउट करना है कितनी होगी। तो ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन आपका लग जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपका यदि क्वेश्चन लग जा रहा है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। ई की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि एन इक्वल टू होता है ई अपान 1 प्लस ई की वैल्यू आपकी 1 है अपान 1 प्लस ई की वैल्यू 1, तो 1/2 हो जाएगा। यानी एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5। एन का फार्मूला होता है ई अपान 1 प्लस ई का मान 1 दे रखा है, 1 + 1 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो 0.5 आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि रिक्तता अनुपात 0.67 है। रिक्तता अनुपात यानी वाइड रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.67। आगे कह रहा है जल की मात्रा 0.188 है, यानी वाटर कंटेंट की वैल्यू 0.188 दे रखी है। आगे कह रहा है और अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी जी की वैल्यू दे रखी है 2.68। आपेक्षिक घनत्व कहिए या विशिष्ट गुरुत्व कहिए या विशिष्ट घनत्व कहिए, एक ही बात है। जी की वैल्यू 2.68 दे रखी है। तो मृदा की संतृप्ति की मात्रा यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें ज्ञात करना है। सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लग जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। जी का मान दे रखा है, डब्ल्यू का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है। यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा होगा कौन सा फार्मूला लगेगा। ई एफ इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। यहाँ से एस की वैल्यू हमें निकालनी है। डब्ल्यू की वैल्यू 0.18 दे रखी है, जी की वैल्यू 2.68 दे रखी है अपान 0.67 ई की वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.752। एस की वैल्यू आ जाएगी 0.752। यदि इसे परसेंटेज में लिखना चाहें तो 75.2% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है आपका। पूछ रहा है कि एक संतृप्त मिट्टी के नमूने के विशिष्ट गुरुत्व। ध्यान दीजिएगा, शुरू में कह रहा है आपका एक संतृप्त मिट्टी यानी सैचुरेटेड सॉइल दी हुई है, तो एस की वैल्यू पहले यहीं से आपकी 1 हो जाएगी। एक संतृप्त मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व आपका दे रखा है 2.78, यानी जी की वैल्यू दे रखी है 2.78। आगे कह रहा है और जलांश 17% है,
यानी स्मॉल w की वैल्यू 17% दे रखी है, इसे फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 0.17 हो जाएगा। आगे पूछ रहा है तो नमूने का रिक्तता अनुपात इक्वल टू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका लग जाना चाहिए। जो फार्मूला इसमें लगा है वही सीधे सीधे वही फार्मूला उसमें भी लग जाएगा। तो आइए इसको बता ही देते हैं। ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी हो जाएगा। ई की वैल्यू यहाँ से डब्ल्यू का मान 2.78 दे रखा है, डब्ल्यू का मान आपका 0.17 दे रखा है और जी की वैल्यू 2.78 दे रखी है और एस की वैल्यू 1 दे रखी है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 47.26 47.26% आपका हो जाएगा। और इसे फ्रिक्शन में लिखना चाहें तो 0.47 होगा। यदि फ्रिक्शन में लिखना चाहें तो 0.47 आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी मिट्टी के सारे रंध्र पानी से भरे होते हैं तो सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका वही है फेज डायग्राम से संबंधित। जब आपके जो मिट्टी के सारे वाइट्स हों पानी से संतृप्त होंगे तो आपकी सॉइल, आपका आंसर हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक मृदा प्रतिदर्श की सरंध्रता पोरोसिटी यानी दे रखी है 40%। पोरोसिटी की वैल्यू 40% दे रखी है। आगे कह रहा है यदि जी की वैल्यू 2.70 हो यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.70 हो तो मृदा का शुष्क घनत्व क्या होगा, गामा डी की वैल्यू क्या होगी और गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपकी दे रखी है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एन की वैल्यू 40% दे रखी है, जी की वैल्यू 2.70 है, गामा डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। यदि लग जा रहा है सवाल तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कैसे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। हमें गामा डी की वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि गामा डी ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। जी की वैल्यू दे रखी है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ई की वैल्यू एन की मदद से हम लोग ज्ञात करेंगे। इसे हम लोग फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 0.4। तो ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ई बराबर फार्मूला होता है 1 n अपान 1 माइनस एन। एन की वैल्यू दे रखी है 0.4 अपान 1 माइनस 0.4। सॉल्व करेंगे तो 0.4 अपान 0.6। तो यहाँ से ई की वैल्यू आएगी 0.67। ई की वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में रखेंगे तो गामा डी इक्वल टू जी की वैल्यू दे रखी है 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 अपान 1 प्लस ई की वैल्यू 0.67 है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। एन की वैल्यू दे रखी थी और गामा डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। गामा डी का फार्मूला होता है ड्राई यूनिट वेट। जब ड्राई होगी सॉइल तो डब्ल्यू का मान 0 होगा। तो वही गामा बी वाले फार्मूले में 1 प्लस डब्ल्यू जो होता है वहाँ पर डब्ल्यू का मान 0 रखेंगे तो टर्म आपका बचेगा जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। जी की वैल्यू दे रखी थी, गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी थी, ई की वैल्यू हमें एन की मदद से निकालेंगे। ई की वैल्यू निकालेंगे तो 0.67 आएगा और ई की वैल्यू रखकर हम लोग गामा डी की वैल्यू निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 12 नंबर है कि एक यदि पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी पूरी तरह से यानी फुल्ली सैचुरेटेड है तो मैंने बताया था यदि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है
तो एच की वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे कह रहा है पूरी तरह से संतृप्त मृदा द्रव्यमान में पानी की मात्रा 100% हो, यानी वाटर कंटेंट आपका 100% दे रखा है, तो नमूने का रिक्तता अनुपात किसके बराबर होगा, यानी ई की वैल्यू हमें याद करनी है। तो लगाइए, यदि लग जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। यदि आपका कोई सवाल लगाते समय नहीं लग पा रहा है इससे रिलेटेड या इससे अदर, यदि आप कोई अदर सवाल लगा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यदि नहीं लग पा रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके या फोटो उसका आप सेंड अवश्य कीजिए, तो उसका हम सॉल्यूशन आपके पास भेजेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ई की वैल्यू हमें पूछ रहा है किसके बराबर होगा, क्योंकि ई एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी होता है। ऑप्शन में आपका दे रखा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व से स्वतंत्र होगा, दूसरा कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होगा, तीसरा कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व से ज्यादा होगा, चौथा कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व से कम होगा। फिर से आप सुन लीजिएगा। पहला कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व से स्वतंत्र होगा, दूसरा कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होगा, तीसरा कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व से ज्यादा होगा, और चौथा कह रहा है मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व से कम होगा। तो देखते हैं आइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एस की वैल्यू एक दे रखी है, ई इंटू 1 हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू आपकी यहाँ से फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा जी, यानी ई इक्वल टू आपका आएगा जी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, यानी वाइड रेशियो रिक्तता अनुपात मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि एक मृदा का रिक्तता अनुपात 0.9 है, ई की वैल्यू 0.9 दे रखी है, तो उसकी सरंध्रता n इक्वल टू क्या होगी, ये आपका सवाल लग जाना चाहिए। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू दे रखी है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा, क्योंकि n इक्वल टू फार्मूला होता है ई अपान 1 प्लस ई की वैल्यू 0.9 अपान 1 प्लस 0.9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.473। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मृदा में प्रतिशत वायु रंध्र यानी परसेंटेज एयर वाइट्स की वैल्यू Na की वैल्यू दे रखी है 30%, प्रतिशत वायु रंध्र की वैल्यू 30% है, इसकी सरंध्रता n इक्वल टू 0.4 है, पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है 0.4। उस मृदा का वायु अंश एयर कंटेंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, AC इक्वल टू ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं कैसे लगेगा। तो मैंने अभी फार्मूला बताया था Na इक्वल टू ए सी इंटू एन। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा Na की वैल्यू यानी Na बाई एन हो जाएगा। Na की वैल्यू आपकी दे रखी है, इसे फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, अपान n की वैल्यू 0.4 है, इसे सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.75। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ठोस के भार तथा पानी के भार के अनुपात को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रिक्तता अनुपात, दूसरा ऑप्शन है जलांश, तीसरा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी संतृप्ति अंश, और चौथा है पोरोसिटी। फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, ठोस के भार तथा पानी के भार के अनुपात को, यानी यदि कहा जाए तो वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिक्तता अनुपात और जलांश, तीसरा है संतृप्ति अंश, चौथा है सांद्रता। तो मैंने वाटर कंटेंट की परिभाषा बताई थी, W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो आंसर आपका हो जाएगा वाटर कंटेंट। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिए गए मृदा पिंड में जल के आयतन का अनुपात तथा कुल रिक्तियों के आयतन का अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ है। यदि आप बात करें DMRC, LMRC, यूपी जल निगम, यूपी PCL जेई, यूपी SSSC जेई, सभी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है मृदा पिंड में जल के आयतन का अनुपात यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा कुल रिक्तियों के अनुपात, कुल रिक्तियों के आयतन के अनुपात यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स का अनुपात क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रतिशत रिक्तता यानी परसेंटेज वाइट्स, दूसरा है रिक्तता अनुपात, तीसरा है संतृप्ति अंश यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, चौथा है सांद्रता पोरोसिटी। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका, फिर से सुनिएगा, प्रतिशत रिक्तता यानी परसेंटेज एयर वाइट्स, दूसरा कह रहा है रिक्तता अनुपात वाइड रेशियो, तीसरा कह रहा है संतृप्ति अंश डिग्री ऑफ सैचुरेशन, चौथा कह रहा है सांद्रता यानी पोरोसिटी। तो कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। तो आइए देखते हैं, जब हम डेफिनेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन की परिभाषा बताई थी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी संतृप्ति अंश यानी वाटर से संबंधित है। तो वाटर जो आपका होगा सॉइल में जो वाइट्स होंगे उसी में जाएगा। तो मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के रिस्पेक्ट में उस टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वही आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के रिस्पेक्ट में कितना वाटर का वॉल्यूम है यही आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्णतः संतृप्त मृदा पिंड में प्रावस्था आरेख क्या होगा। आपका क्वेश्चन DMRC जेई 2017 में पूछा गया हुआ है, SSC जेई में भी पूछा गया है, LMRC जेई में भी पूछा गया है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, कह रहा पूर्णतः संतृप्त मृदा पिंड में यानी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में प्रावस्था आरेख क्या होगा। पहला आपका ऑप्शन है आरेख के साथ मृदा तथा वायु, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है सॉयल एंड एयर, आरेख में जो आपका होगा सॉइल एंड एयर। दूसरा दे रखा है त्रिप्रावस्था आरेख यानी 3 फेज डायग्राम, तीसरा दे रखा है 1 फेज डायग्राम, चौथा दे रखा है आरेख के साथ मृदा तथा जल सॉइल एंड वाटर। कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णतः संतृप्त मृदा में यानी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी। तो मैंने जब फेज डायग्राम पढ़ाया होगा तो बताया होगा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में आपका केवल सॉलिड और वाटर पाया जाता है, यानी सॉइल और वाटर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब मृदा पिंड में संतृप्ति अंश का मान 0 होता है यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा, S इक्वल टू 0 होगा, तो मृदा पिंड के आरेख को दर्शाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका DMRC जेई 2017, LMRC जेई 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, यदि मृदा पिंड में संतृप्ति अंश से डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 0 है तो मृदा पिंड के आरेख को दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका आरेख के साथ सॉयल एंड वाटर, दूसरा ऑप्शन है आपका आरेख के साथ सॉयल एंड एयर,
तीसरा क्वेश्चन है आपका थ्री फेज सिस्टम यानी थ्री फेज डायग्राम, और लास्ट ऑप्शन है आपका वन फेज डायग्राम। तो देखिए क्या होगा, यानी संतृप्ति अंश का मान 0 होगा, 0 है, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है। तो ऑब्जेक्ट सी बात है कि जो सॉइल सॉलिड होंगे, सॉइल में जो सॉलिड होगा उसके साथ आपका केवल एयर ही एयर उपस्थित होगा, यानी सॉइल और एयर आपका यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णतः सूखी मृदा के लिए संतृप्तता अंश का मान क्या होता है, यानी फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए, फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए एच की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 से 1 और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन कह रहा है फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए एच की वैल्यू क्या होगी। जब फुल्ली ड्राई सॉइल होगी तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान आपका 0 होगा, क्योंकि फुल्ली ड्राई जब होगी तो वाटर कंटेंट या जलांश या वाटर उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वाटर नहीं होगा केवल एयर ही एयर होंगे, यानी वाइट जो होगा उसमें एयर होगा, वाटर नहीं होगा, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृषि मृदा का स्थूल घनत्व गामा बी की वैल्यू, गामा बी की वैल्यू आपकी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखी है, तथा जलांश का मान 10% है, वाटर कंटेंट का मान 10% है। तो ड्राई डेंसिटी गामा डी की वैल्यू, ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे लगेगा। क्योंकि मैंने एक फार्मूला बताया है गामा डी इक्वल टू गामा बी अपान 1 प्लस स्मॉल डब्लू। गामा बी की वैल्यू 22 दे रखी है, 1 प्लस स्मॉल डब्लू की वैल्यू 0.1 दे रखी है। गामा डी इक्वल टू हो जाएगा 22 अपान 1.1 यानी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नम मृदा संतृप्त मृदा है। नम मृदा ऑप्शन में दे रखा है पहला कि अंशतः संतृप्त मृदा है, जो सैचुरेटेड सॉइल है वो अंशतः संतृप्त होगी या शुष्क होगी, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है पूर्णतः संतृप्त होगी, चौथा दे रखा है या निष्पक्षता, यानी ये भी आपका अंशतः ही होगा। इन तीनों में बताना है कौन सा सही होगा। पूछ रहा है कि संतृप्त मृदा अंशतः संतृप्त होगी या शुष्क होगी या पूर्णतः संतृप्त होगी। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पूर्णतः संतृप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतृप्त मृदा के लिए रिक्तता अनुपात, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है संतृप्त मृदा के लिए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 हो जाएगा। रिक्तता अनुपात जलांश और ठोस के विशिष्ट गुरुत्व के बीच में संबंध पूछ रहा है, यानी संतृप्त मृदा के लिए ई, डब्ल्यू और जी के बीच संबंध पूछ रहा है। तो देखिए क्या संबंध होगा। एस की वैल्यू दे रखी है, ई एस इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू जी, यहाँ से ई इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू इंटू जी। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए वाइड रेशियो की वैल्यू वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, यानी जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने
में जो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और डेरिवेशन किए थे उस पर आधारित है आपके जो मेरे पास क्वेश्चन थे उसका कलेक्शन करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो और यदि वो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे हम भी देखें वो क्वेश्चन कैसा है और उसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करेंगे। यदि आपका क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपके क्वेश्चन उस फार्मूलाज और डेरिवेशन पर आधारित है। यदि इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। यदि आपके पास कोई अन्य क्वेश्चन हो या अदर कोई टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड यूनिट वेट ऑफ सॉयल इन C2 कंडीशन। उसमें हम लोग देखेंगे कि वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल यानी सॉयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और यूनिट वेट ऑफ सॉयल को भी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके आगे ये आपका लास्ट टॉपिक होगा और उसके आगे हम लोग उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर इंडेक्स प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।